तहब्बुर्रान तोते की तरह बोलेगा, तोते की तरह बोलेगा, तो ऐसे लोगों का सिंहासन डोलेगा। और जब सिंहासन डोलेगा तो जेल के दरवाजे खुलेंगे, कानून की अदालतें उन्हें फैसला करेंगी, कठोर से कठोर दंड मिलते हुए 26/11 के हमले के आरोपियों को देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। जो 26/11 हमारे लिए कलंक बन गया था, लेकिन 26/11 के आरोपियों को जब सजा मिलेगी तो वो भी हमारे लिए खुशी का दिन होगा। पाकिस्तान आतंकवाद को पेट में पालता है, जन्म देता है, बड़ा करता है, पालता है, पोसता है, फिर भारत के खिलाफ भेजता है। अंत उसका वही होता है जो वहां होता हो दिख रहा है। और अगर ऐसी बात है, देखिए बांग्लादेश तो हमारा, पाकिस्तान भी हमारा था, कोई बाहर का नहीं था। 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका से पहले हमारा था, अभिन्न हिंसा से था। और आज भी हमारे जो पाकिस्तान के हैं, चाहे गुजरात वाला क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान वाला क्षेत्र हो, चाहे उधर पंजाब वाला क्षेत्र हो, चाहे जम्मू वाला क्षेत्र हो, सब हमारे डीएनए। आधा पाकिस्तान तो आज भी हमारा डीएनए है। अगर हमारा कोई एक धड़ लेता है तो हम उसके बदले 10 धड़ों को लाने की हिम्मत भी रखते हैं, हौसला भी रखते हैं, क्योंकि वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और उनके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भारत की एकता, भारत की अखंडता, देशभक्ति, देश भावना से पूरी तरह से ओतप्रोत है। तहब्बुर्राना बोलेगा, पोल खोलेगा। जब तहब्बुर्राना खोलेगा तो कुछ लोग यहां से भागेंगे। उनका पहले से एनआईए को इलाज कर लेना चाहिए, उन्हें पकड़ लेना चाहिए, नजरबंद कर लेना चाहिए, घेराबंदी कर लेनी चाहिए, नहीं फिर वो भागेंगे, उनको पकड़ा जाएगा। फिर 26/11 का मुंबई आतंकी हमला पूरे भारत के लिए एक काले दिन के रूप में था। हम सबको आज भी वो दिन जब याद आता है तो आंखों से आंसू छलक आते हैं। लेकिन उस घटनाक्रम के जो मुख्य आरोपी थे वो भारत के चंगुल से काफी दूर चले गए थे, अलग अलग देशों में अपनी निजी जिंदगी को बड़े आराम से जी रहे थे। लेकिन तत्कालीन सरकार भी कहीं ना कहीं उस जख्म को भर नहीं पाई, उन लोगों को भारत तक ले नहीं पाई और ना ही उन्हें सजा मिली। लेकिन आज आप और हम जब ये बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहब्बुर्राना को भारत लेके लाया गया है। एनआईए उन्हें अभी अपने दफ्तर भी लेकर के गई है। अब इसको लेकर के अब सियासी संग्राम एक बार फिर छिड़ चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एपी सर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, आप और जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो तहब्बुर्राना का भारत जो है उन्हें लाया गया है और मास्टरमाइंड के रूप में उन्हें देखा जाता है। मास्टरमाइंड तो थे ही, इसीलिए वो बसते रहे। उन्होंने सारी फंडिंग, सारे अपने ऑफिस का प्रयोग कराया। सोचो ना, अपने ऑफिस का प्रयोग, नकली कागज बनाना, जाली कागज बनाना, चीजों को सब कुछ मैनिपुलेशन करना, पूरा प्लानिंग बनाना। और एक आस्तीन का सांप जिसे कहते हैं, भारत में रहा, भारत में रहने वाला व्यक्ति, यहाँ से जुड़ा हुआ व्यक्ति, यहाँ सब देखा हुआ व्यक्ति, रैकी की बात, इंफॉर्मेशन की बात, सब कुछ कोई कैसे कर सकता है? भारत का खा के, भारत का पी के, भारत में रह के, भारत में सो के, भारत में जिंदगी जी के, भारत में ही बम ब्लास्ट करा के। सोचिए आप, 26/11 जो हुआ, जब स्टेशन पर फायरिंग हुई, गोलियां चली, तुकाराम को जब भूना गया, सीधे गोलियों से ऐसे भूनता चला गया। जब स्टेशन का प्लेटफॉर्म बिछ गया लाशों से, उसमें कौन था? हिंदू थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, पारसी थे, मुंबई के रहने वाले लोग थे। लेकिन 26/11 उस होटल पे हमला हुआ जो सबसे सुरक्षित माना जाता था, वो समुंदर जिसे हम अपने पर्यटन का स्थल मानते हैं, वहां से हमारी मौत नाचती हुई चली आई। वो समुंदर जो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था, जिसे सी साइड बोलते हैं, जिसे सी फेसिंग बोलते हैं, वो हमारी मौत की फेसिंग बन गया। और वहां से मौत आई और कितने लोगों को मार के चली गई। ऐसे लोग बैठ गए छुप के, अमेरिका का सहारा लेके, हमारी विदेश नीतियों का सहारा लेके। लेकिन भारत सरकार भी कटिबद्ध थी, मोदी जी भी कटिबद्ध थे। ये मोदी जी का 2011 की बात है, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी नहीं थे, जब वो केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आज सरकार है, उन्होंने अपनी पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी और तहब्बुर्राना को एनआईए भारत लेकर आई और आज पूछताछ हो रही। आज वो पर्दे खुलेंगे, आज उन लोगों के नाम आएंगे जो लोग पर्दे के पीछे से खेल खेलते थे, कठपुतली की तरह नचाते थे, भारत में रहते थे लेकिन भारत के लोगों से साथ बैर करते थे और भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करते थे। उन सब की लिस्ट जारी होगी। तहब्बुर्राना तोते की तरह बोलेगा, तोते की तरह बोलेगा, तो ऐसे लोगों का सिंहासन डोलेगा। और जब सिंहासन डोलेगा तो जेल के दरवाजे खुलेंगे, कानून की अदालतें उन्हें फैसला करेंगी, कठोर से कठोर दंड मिलते हुए 26/11 के हमले के आरोपियों को
देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। जो 26/11 हमारे लिए कलंक बन गया था, लेकिन 26/11 के आरोपियों को जब सजा मिलेगी तो वो भी हमारे लिए खुशी का दिन होगा। आपको लग रहा है कि सजा में ये जल्दी जो है गवर्नमेंट जो है सजा उसको देगी, फांसी की सजा देगी, या वही चलने वाला है जो पिछली गवर्नमेंट करती आई है कि बिरयानी खिला रही है, जेल में जो है उन्हें आराम से रखा जेल में मूल अधिकारों का हनन हम नहीं करते हैं। हमारी सरकार जेल में मूल अधिकारों का कभी किसी के साथ हनन नहीं हुआ, लेकिन किसी के अधिकारों का भी हनन नहीं होने दिया जाएगा। उन मुंबई के लोगों का अधिकारों का भी हनन नहीं होगा जिन्होंने 26/11 का हमला देखा था, सन में रह गए। वो मुंबई जो आर्थिक नगरी थी हमारे देश की, दुनिया में मुंबई का नाम था, सभी देशों के लिए उस पर हमला होना हमारी अर्थव्यवस्था को डायरेक्ट हमला था। हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम उन्होंने किया था और उसकी सजा उन्हें मिलते हुए दुनिया देखेगी। एपी सर, कांग्रेस के एक नेता हैं, वो ये बार बार कह रहे हैं कि अब तहव्वुर राणा तो भारत आ गया है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की भूमिका रही है, जो अभी जाके मोदी जी को इसका फायदा मिला है, क्रेडिट मिला है, लेकिन कांग्रेस की इसमें बड़ी भूमिका रही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इतनी ही हिम्मत है मोदी जी में तो दाऊद इब्राहिम को लेकर आए, तब हम माने कि वाकई में मोदी जी। वो अब इतनी जल्दी जल्दी कांग्रेस बहुत खुश है मोदी जी से, इसीलिए काम सौंप देती है जल्दी आगे का। अमित शाह भी कितना कांग्रेस का काम कर रहे हैं। अब उन्होंने तहव्वुर राणा का बोला, उन्हें ले आए। अब दाऊद का बोलने लगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तो ला नहीं सकती थी अपने वोट बैंक की वजह से, तुष्टीकरण की वजह से। जो कांग्रेस खुद नहीं काम कर पाई, वो काम राहुल गांधी और कांग्रेस मोदी जी से करवा रहे हैं। उन्हें पता है अमित शाह बड़े हिम्मती हैं, इसीलिए अब वो कहने लगे तहव्वुर राणा तो आ गया, अब दाऊद इब्राहिम भी आज नोट करके कर लो, दाऊद इब्राहिम एक दिन आपकी तिहाड़ जेल में होगा। आपको लग रहा है, क्योंकि तत्कालीन जो सरकारें थी, हमने देखा कि अमेरिका हो गया, तमाम वहां पर जो है कहीं ना कहीं एक काफी समय लग गया, वहां की गवर्नमेंट से हमारा वो वैसा रिलेशन नहीं था जो मोदी जी ने अभी कायम किया हुआ है। तो वो सरकार का फेलियर था कि विदेश नीति में हम इतने कमजोर थे कि अमेरिका कांग्रेस के समय विदेश नीति में देखिए फेलियर तो इतना था। हमारे मनमोहन सिंह जी तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और वो जब हमारे मनमोहन सिंह जी जाते थे, कहने को अर्थव्यवस्था के बहुत अच्छे थे, माहिर थे, बुजुर्ग हैं, आज दुनिया में वो है नहीं। हम लोग उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देते, इसलिए कहते हैं आलोचना करना अच्छा नहीं लगता जो दुनिया में रहा नहीं, लेकिन वो उतना गौरव नहीं बना पाए थे जितना गौरव हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत दिनों में बनाया है और विगत दिनों ने काम किया है उसको। ये समस्या की बात है, वो गौरव वो नहीं बना पाए जो बनाना चाहिए था, जो बना सकते थे। जो मोदी जी लेबनान, ईरान, इराक, जद्दा, ताइवान से सर्वोच्च पुरस्कार भी लेते हैं और वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट बिल भी पास करते हैं और तहव्वुर राणा को भी लाते हैं और पाकिस्तान को कोरोना कोविड-19 वैक्सीन की दवा भी देते हैं, जिंदा भी रखते हैं और पुलवामा कांड भी झेलते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं और साथ में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के लिए भी और राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए भी तैयारी करते हैं। उस दौर में तो पाकिस्तान हमारे लिए खतरा था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमें कहीं ऐसी थ्रेट मिलती रही है और कहीं आतंकी भारत की खिलाफत करने वाले वहां पलते रहे हैं, वहां पोषित होते हुए आए हैं। आज के समय में आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए भी? एक तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो कह रहा है कि तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है, कनाडा से कनेक्शन, कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका। तो दाऊद का कनेक्शन अभी थोड़े दिन में ये भी कहेगा, वो दाऊद से कोई कनेक्शन नहीं है, आतंकियों से भी। पाकिस्तान आतंकवाद को पेट में पालता है, जन्म देता है, बड़ा करता है, पालता है, पोसता है, फिर भारत के खिलाफ भेजता है। अंत उसका वही होता है जो वहां होता हो दिख रहा है। और अगर ऐसी बात है, देखिए बांग्लादेश तो हमारा, पाकिस्तान भी हमारा था, कोई बाहर का नहीं था। 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका से पहले हमारा था, अभिन्न हिंसा से था और आज भी हमारे जो पाकिस्तान के हैं, चाहे गुजरात वाला क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान वाला क्षेत्र हो, चाहे उधर पंजाब वाला क्षेत्र हो, चाहे जम्मू वाला क्षेत्र हो, सब हमारे डीएनए। आधा पाकिस्तान तो आज भी हमारा डीएनए है और है, रह रहे वहां, कोई बात नहीं। और बांग्लादेश भी हमारा था, लेकिन बांग्लादेश में जब शेख हसीना जी के खिलाफ वहां हलचल हुई तो शेख हसीना का जहाज अफगानिस्तान नहीं गया, पाकिस्तान नहीं गया, सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान नहीं गया, वो भारत की धरती पर गया। उन्हें पता था कि भारत का प्रधानमंत्री अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ बोलता है तो वो शेख हसीना को भी जिंदा रखेगा और उसका भी सम्मान करेगा और उसे बचाएगा। और यही भाव सीमा हैदर ने देखा था, जो पाकिस्तान में थी। उसे लगा हमारे देश का प्रधानमंत्री भारत का ऐसा है जहां जाने में सुरक्षा भी होगी और सुरक्षित भी होगी। और देखिए बेटी को भी जन्म दिया और मैं उसका नामकरण भी करके आया हूं, हो गया। तो समझिए आप, तो ये देश, पूरी दुनिया देखती है भारत के बारे में। पूरी दुनिया विश्वगुरु, जगत गुरु, सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहती है, हम करके दिखाते हैं और ग्राउंड जीरो पर उतारते हैं और सब देख रहे हैं। आज के दौर में अगर हम बात करें, मोदी जी के राज में बात करें, तो हमारा इंटेलिजेंस
कितना मजबूत हो गया है, क्योंकि तहव्वुर राणा अब भारत भी उसको लाया गया है, इससे अब एक थ्रेट भी कम हो गया है कि अब ऐसे आतंकी हमले जो है मोदी जी के राज में तो पॉसिबल ही नहीं है। हो ही नहीं रहना। अब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। अगर हमारा कोई एक धड़ लेता है तो हम उसके बदले 10 धड़ों को लाने की हिम्मत भी रखते हैं, हौसला भी रखते हैं, क्योंकि वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और उनके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भारत की एकता, भारत की अखंडता, देशभक्ति, देश भावना से पूरी तरह से ओतप्रोत है। पर एक दुर्भाग्यशाली सवाल विपक्ष के नेताओं की ओर से, विपक्ष के लोगों की ओर से बार बार आता है कि मोदी जी मीडिया को कंट्रोल करना जानते हैं, इसलिए समय समय पर ऐसे मुद्दे मीडिया को देते हैं। तहव्वुर राणा का इस समय पर भारत में आना, उसे लाया जाना, ये कहीं ना कहीं बाकी मुद्दों को छुपाने के लिए जो है एक हाईलाइट करने का काम कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए इस समय पर लाया गया है। बस यार इसमें भी मोदी जी का एजेंडा चल रहा है। आप तो देश के बड़े मीडिया चैनल हैं, आपका चैनल आपकी पूरे दुनिया में देखा जाता है, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग कोई दबाव में हैं? बिल्कुल नहीं। किसी को दबाव दिया जाता है? अगर दबाव दिया जाता तो हाथरस प्रकरण को खोलने में मीडिया ने कसर छोड़ी क्या? कभी रोका गया क्या? 370, 35 से अयोध्या, सब कुछ दिखाया ना मीडिया ने, सब कुछ दिखाती है, सब कुछ दिखा रही है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं। जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन किया, चलाया न सबने, दिखाया न सबने, कोई खबर रोकी गई क्या? कभी किसी मीडिया हाउस में मीडिया वालों क्या पुलिस पहुंची है क्या? किसी मीडिया को गिरफ्तार किया गया है क्या? किसी मीडिया वाले के चैनल को बंद किया गया है क्या? ब्लैकआउट किया गया है किसी चैनल को क्या? किसी चैनल के CBE इनकम टैक्स की रेड हुई है क्या? नहीं हुई। तो समझ सकते हैं आप, मीडिया निष्पक्ष है। हमारे देश की मीडिया निष्पक्ष, निर्भीक और निडर है। उस पर कोई पार्टी आएंगी जाएंगी, सत्ता आएगी जाएगी, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन मीडिया हमारी देश की बहुत मजबूत है और जीवंत है, ज्वलंत है और जागृत है। और जब मीडिया को कोई बात आती है, उसके लिए डॉक्टर AP सिंह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 26-27 वर्षों से मैं वकालत कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का लाइफ टाइम बार का मेंबर हूं। ऐसे थोड़ी है, देश के लिए काम कर रहा हूं। ये जो अब तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है, यहाँ भी कानूनी दावपेच हैं। अभी आपको लग रहा है कि फांसी की सजा अभी जल्दी मिल सकती है, या कानूनी दावपेच में इतना उलझा जाएगा कि काफी समय लग जाएगा? भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन हाँ, कठोर से कठोर दंड मिलेगा। NIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारी NIA, देश की बहुत अच्छी एजेंसी है, वो जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी करेगी। अब कुछ लोग भागने का भी प्रयास कर रहे होंगे देश से, NIA को तो उनको ही पहले पकड़ लेना चाहिए जो भागेंगे। कुछ तहव्वुर राणा बोलेगा, पोल खोलेगा, जब तहव्वुर राणा खोलेगा तो कुछ लोग यहाँ से भागेंगे, उनका पहले से NIA को इलाज कर लेना चाहिए, उन्हें पकड़ लेना चाहिए, नजरबंद कर लेना चाहिए, घेराबंदी कर लेनी चाहिए, नहीं फिर वो भागेंगे, उनको पकड़ा जाएगा। फिर पॉलिटिकल कनेक्शन बिल्कुल आएगा, बिना पॉलिटिकल कनेक्शन अपराधी बढ़ ही नहीं सकता। इतने बड़े स्तर पे इतना बड़ा 26/11 का हमला, मुंबई हिला दिया गया, पूरी कागज बने नकली। तहव्वुर राणा ने अपने ऑफिस का प्रयोग किया था, इनको सबको बुलाने चलाने और इस सब ने पूरा किया था। बार बार जब बात यह आती है कि अधिकार की रक्षा सबकी होनी चाहिए, तहव्वुर राणा है, इसके भी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, तो कई लोग सामने आ जाते हैं कि अपराधी हो, लेकिन हम अधिकारों की रक्षा तो करी, नहीं तो दिल्ली एयरपोर्ट से NIA के ऑफिस तक बस पलट सकती थी, गाड़ी पलट सकती थी, आगे गाय आ जाती, भैंस आ जाती, कुत्ता बिल्ली आ जाता ना, आया नहीं आया ना, तो इसका मतलब उसके अधिकार सुरक्षित हैं, वो सुरक्षित है, उसके मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा। सर, कितनी बड़ी जीत है हमारे लिए? सबसे बड़ी जीत है, 200% जीत है। और मोदी जी के शासनकाल में ऐसी जीत देखने के लिए भारत के लोग खुश हैं और देख रहे हैं और खुशी के साथ समझ रहे हैं। और कांग्रेस भी समझ रही है कि जितने काम टेढ़े बेढ़े हैं, बिगड़े हैं, जो राहुल गांधी जी नहीं कर पा रहे थे वोट बैंक की, वो चुप है, इसीलिए काम होने दो, देश बनने दो, देश अच्छा है, सब समझ रहे हैं। क्या समझिए आप, क्या इंदिरा गांधी की हत्या इस देश की प्रधानमंत्री की हत्या नहीं थी? क्या इन्हीं राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की जवानी में हत्या इस देश के एक प्रधानमंत्री की हत्या नहीं थी? राहुल गांधी जी जब जब अपनी मां को देखते रहे, जब बचपन से जवानी तक विधवा मां को देखा है राहुल गांधी ने। प्रियंका गांधी बड़ी हुई है अपनी विधवा मां के त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ। क्या उसे नहीं पता यह आतंकवाद का दंश राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के परिवार ने कितने बड़े रूप में झेला है, आज भी झेल रहे हैं? कौन नहीं चाहता कि उसका बाप, कौन नहीं चाहता उसकी दादी उसके साथ रहती, लेकिन ना दादी रही राहुल की, न पिता रहा, जवानी में खो दिया। ये तो सोनिया गांधी के महत्व को मानिए, जो उसने विधवा जवानी को भी सिर के पल्लू के साथ बांध के भारत की संस्कृति के साथ जोड़ दिया और आगे बढ़ा दिया और बच्चों को बड़ा करके नेता, प्रतिपक्ष का नेता बना दिया।
हाँ, तो देखिए एपी सर ने बड़ा खूब कहा है, लेकिन मैं आपको भी बता दूं कि तहव्वुर राणा को जब भारत लाया गया है तो खासतौर पे जो भारत के आम नागरिक हैं उनके मन में बड़ा रोष, और यही कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सजा जो है तहव्वुर राणा को मिलनी चाहिए और फांसी की मांग करी जा रही है। कैमरा पर्सन जितन के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।